नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के भानगढ़ के भूतिया किले के रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। दर्शकों, यह भूतिया किला जहां सूरज ढलते ही आत्माएं इस किले पर जाकर अपना अधिकार स्थापित कर लेती हैं। यहाँ पुराने किले में रूह, मौत, खून आदि का एक अपना अलग ही संबंध है। इस किले के अंदर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां आत्माएं मौत का साया बनकर किले के इर्द गिर्द न घूमती हों। ऐसी जगह पर इंसान का अपने डर पर काबू नहीं रहता। ऐसा इस किले में क्या हुआ जो आज भी इस किले में आत्माएं भटक रही हैं? इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, दुनिया भर में और भी ऐसे कई किले पाए जाते हैं जिनका अपना एक काला अतीत है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो इन आत्माओं से रूबरू होने की हिम्मत रखते होंगे। जैसे दर्शकों, हम दुनिया में हम अपने होने न होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिल के एक कोनों में इन रूहों को हमारे इर्द गिर्द होने का आभास होता है। दर्शकों, हम ही नहीं इस बात को मानते, हमारे गरुड़ पुराण में भी प्रेत आत्मा की रूहों का वर्णन किया गया है। कई लोग इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रेत योनि का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। हम अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की हकीकत को नकार नहीं सकते। ऐसा ही एक किला है जो अपने शानदार बनावट, प्राचीन इतिहास और रूह के लिए प्रसिद्ध है। यह किला अपने ही देश के ऐसे राज्य में स्थित है जो देश विदेशों में राजपूताने की अद्भुत गाथा के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, राजस्थान के दिल के नाम से जाने वाले जयपुर के इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, जहां पर आपको शाम ढलते ही मौत का तांडव साक्षात देखने को मिल जाएगा। जोर जोर से रोने, चीखने और रूहों की आवाजें आप अपने कानों से सुन सकते हैं। आइए इस भूतिया किले के इतिहास को सबसे पहले जानते हैं। दर्शकों, भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत सिंह ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ का किला बनवाने के 300 साल तक इस किले पर राजपूतों का शासन रहा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर आमेर के मुख्य सेनापति मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने 1613 ईस्वी में अपनी सियासत बना लिया। माधव सिंह के बाद उनका बेटा छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1772 में इसी वंशज के हरि सिंह ने गद्दी संभाली और तभी से इस किले की चमक फीकी होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजीत सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। इस समय औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब एक कट्टर मुगल सम्राट था, जिसने अपने बाप को नहीं बख्शा, वो इसे कैसे बख्शता। हरि सिंह के 2 बेटे मुस्लिम धर्म अपनाकर मोहम्मद कुलीच और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाने जाने लगे। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने और औरंगजेब की पकड़ ढीली होते ही राजा सवाई जय सिंह ने इस पर आक्रमण कर भानगढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया तथा माधव सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यधिक रूपवान थी। उस समय उसके रूप की चर्चा राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में थी। भारत के कोने कोने से राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर भानगढ़ आते थे। उस समय रत्नावती की उम्र करीब 18 वर्ष थी। उसका यौवन उसकी सुंदरता में और भी अधिक निखार ला रहा था। आए दिन अनेक राज्यों से विवाह प्रस्ताव आते रहते थे।
उसी समय राजकुमारी रत्नावती किले के बाहर अपनी सखी सहेलियों के साथ निकलकर एक इत्र की दुकान पर पहुंचकर इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान के करीब सिंधखेड़ा नाम का एक आदमी उन्हें गौर से देख रहा था। सिंधखेड़ा उन्हीं राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। ऐसा माना जाता है कि वह राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया था और राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए उसने इत्र की दुकान पर आकर जिसे राजकुमारी ने पसंद किया था वह वहां आया और उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी पर वशीकरण के लिए किया गया था। लेकिन राजकुमारी के एक जासूस ने उसे देख लिया और राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी ने इत्र की बोतल को उठाया और पास में पड़े एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही बोतल टूट गई और इत्र पत्थर पर गिर गया। पत्थर पर इत्र गिरते ही पत्थर तांत्रिक सिंधखेड़ा के पीछे पीछे चल पड़ा और उसे कुचल कर मार दिया। तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि किले में रहने वाले लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वह पुनः जन्म नहीं ले सकेंगे और सदियों तक उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेंगी। तांत्रिक की मौत के कुछ महीनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ। इस प्रकार किले के सभी लोग राजकुमारी सहित मारे गए। इतने बड़े किले में सरेआम कत्लेआम के बाद मौत की सिर्फ चीखें ही रह गईं और आज भी इस किले पर रूहों का कब्जा है। किले पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। हालांकि इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ आरके सर्वे इंडिया की टीम हमेशा मौजूद रहती है। यहाँ पर सरकार द्वारा सशक्त हिदायत है कि सूर्य अस्त के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ न रुके। जो भी व्यक्ति साहस कर सूर्य अस्त के बाद किले में प्रवेश करता है वह लौटकर कभी भी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने भी परेशान किया है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पुरातत्व विभाग ने हर सुरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, वहीं इस विभाग ने अपना ऑफिस वाहनगढ़ किले के बहुत दूर बनवाया है। दर्शकों, एक और चमत्कारी बात यह है कि इस किले की परिसर में कई मंदिर हैं। उसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय आदि के मंदिर महत्वपूर्ण हैं। इन मंदिरों की एक विशेषता यह है कि पूरा वाहनगढ़ का किला खंडरों में तब्दील हो चुका है। वहीं वाहनगढ़ के सभी मंदिर बिल्कुल भी छिन्न भिन्न नहीं हुए हैं, बल्कि पूरी तरह से सही सलामत हैं और इनकी लगभग सभी मूर्तियां गायब हैं। अकेले सोमेश्वरनाथ मंदिर में जरूर शिवलिंग स्थापित है। वाहनगढ़ के इन मंदिरों में सिंधखेड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं है। भूत प्रेत सिर्फ किले के अंदर ही हैं, कभी भी नीचे नहीं आते। महल की सीढ़ियों के पास बोमिया जी का स्थान है जो इन्हें सीढ़ियों के नीचे आने से रोकते हैं। दर्शकों, इस ऐतिहासिक गाथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।